Is it visible everything to all of you? Yes, sir. Am I visible and audible? Yes, sir. Okay. Today we will continue a very nice topic, which is your thrust and pressure, and it is arriving in your second term, I think. A very dominant figure. In fact, I can say very much dominant topic, and especially even if you target for JEE and NEET, this one comes in existence. काफी शानदार सा टॉपिक है और इसको शानदार तरीके से बिल्कुल रिसर्च लेवल पे करेंगे। देखते जाना। तो थ्रस्ट क्या होता है? योर टॉपिक इज दिस वन, थ्रस्ट एंड प्रेशर। एम आई विजिबल एज वेल एज ऑडिबल? Yes, sir. आई थिंक okay. Thrust and pressure. So comes out the topic thrust. Anyone can define the term thrust? Anything which you know? कुछ भी आता हो तो बताओ thrust के बारे में। Any idea? Okay, I will continue. But the very first topic comes out to be your thrust, and the second one is pressure. Third one is unit of pressure. Thereafter, how surface area in contact affects different pressures. वैसे इसको बहुत ही टाइमिंग कम होने के कारण, क्योंकि अब तो थर्ड टर्म आ चुका है, तो इसको थोड़ा शॉर्टली लेंगे, फिर भी अच्छे से लेंगे। ठीक है। So question arises, what is the meaning of thrust? Have you ever observed a notice board in your school? Yes, देखा sir. होगा। ओके। उसमें देखना ये पिन रहता है, दिख रहा है क्या ये पिन? और किसी पेपर को हम लोग उसके ऊपर स्टिच करके रख सकते हैं। गॉट इट? टू फिक्स अ पेपर वी हैव टू प्रेस अ ड्राइंग पिन विथ आवर थंब so as to so as to make it stick to the notice board. नोटिस बोर्ड पर अगर पेपर को लगाना है तो क्या करेंगे हम लोग, बताओ तो? उसको पिन के थ्रू कुछ तो Fix. करते हैं, बताओ क्या करते हैं? Pose लगाते स्टिक, हाँ स्टिक आउट करते हैं। Now, if I take a rectangular surface AB, got it, and I take two nails, nails means काटी है, तो देखा होगा सब कोई। और क्या करते हैं, हल्का सा पिन को टिल्ट कर देते हैं। ठीक है। और टिल्ट करते हैं, और करते हैं। ठीक है। अब देखो तो क्या फोर्स जो लगेगा, क्या किसी एंगल पर लगेगा? लगता है तुमको कि ये पहले ऐसे था अब ऐसा हो गया है? मीन्स क्या इसका एलिवेशन चेंज हो गया है, हैं। Yes, sir. टिल्टेड है। ठीक है। It is difficult to push the pin inside the board. Why? Because it is not normal. Normal piece होता है perpendicular, perpendicular to the surface नहीं है, इसलिए क्या है वो डिफिकल्ट हो जाएगा उसको, अगर हम लोग को कार्डबोर्ड के अंदर इंसर्ट कराना होगा ना। और अगर दूसरे वाले केस में लें पॉइंट बी पर, तो इस केस में क्या होगा, अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो ये इजिली अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने फोर्स नॉर्मली लगाया। दैट मीन्स क्या, फोर्स तो लगाया दोनों ही केसेस में, बट एक केस में क्या किया हमने, एंगल के साथ लगाया, मतलब इंक्लाइंड, सीधा के बदले टेढ़ा, हल्का इंक्लाइंड होकर के लगाए। और सेकंड केस में क्या होगा, पॉइंट बी पर हमने फोर्स लगाया बट वो नॉर्मली लगाया। नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस केस में हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि पिन पिन जो सेकंड केस में वो आसानी से बोर्ड के इनसाइड चला जाता है। दैट मीन्स इट कैन इजिली रीच इनसाइड द इनसाइड द board. Now, Cardboard. now what happens here? Perpendicular force is being applied. Are you able to observe this? Yes, sir. Yeah, perpendicular force is applied, and as it is perpendicular, it is making a 90 degree with the 90 degree with the surface of horizontal. That means horizontal surface के साथ ये क्या क्रिएट कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। तो फोर्स अगर परपेंडिकुलरली अप्लाई किया जाए तो उसका इम्पैक्ट शायद ज्यादा होता है, ऐसा ही होगा ना। Yes, sir. और जो परपेंडिकुलर फोर्स हम लोग लगाते हैं उसी को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। इसका मतलब पॉइंट ए पर अप्लाई किया गया फोर्स क्या थ्रस्ट होगा क्या? Yes, sir. No. नहीं Sir. होगा। लेकिन पॉइंट बी पर अप्लाई किया गया फोर्स क्या होगा? थ्रस्ट Trust. होगा। होगा ना, क्यों होगा? क्योंकि वो नॉर्मली लगा रहे हैं हम लोग। नॉर्मली क्यों लगाए? नॉर्मली मीन्स होता है परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली लगाने का पर्पस
इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा हो सके। Maximum. ठीक है। हाँ, सो थ्रस्ट इज व्हाट बेसिकली परपेंडिकुलर force that is going to be applied. The force which is acting to an on an object perpendicular to its surface is what we call thrust. If this is the surface and if a force is being applied perpendicularly to this, then we say it is making an angle of 90 degree. देखो तो इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है ना, और अगर ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं दिस फोर्स इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर सरफेस, सो आई कैन से दिस इज एन एग्जांपल ऑफ thrust. Next, system and unit. Basically, you very nicely know that as it is a pressure, as it is a force, so the CGS system we can have its unit as dyne. However, in the case of SI system, it will have its unit as Newton. Got it? Next comes what does the meaning, what does the term pressure specifies? Pressure का क्या meaning होता है, क्या significance है, और एक एग्जांपल भी लेकर के हम लोग देखते हैं। देखो तो ये पिन क्या था, परपेंडिकुलरली था, इट्स का टिप भी बोर्ड के साथ परपेंडिकुलर कांटेक्ट में था, है ना। सेकंड वाले को क्या करते हैं हम लोग, मतलब इस तरह से स्टैंड बाय पोजीशन के बदले हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बोर्ड के साथ रख देते हैं। ये दिख रहा होगा पॉइंट बी के ऊपर। अब देखो तो क्या करते हैं हम लोग, फोर्स लगाएंगे, सेम अमाउंट ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं पॉइंट ए पर भी और पॉइंट बी पर भी। तो इस केस में क्या होगा, जब फोर्स लगाएंगे तो पॉइंट ए वाला पर जब एरिया जो कांटेक्ट के साथ आ रहा है कार्डबोर्ड के साथ, वो इजिली क्या हो जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा। लेकिन सेकेंड केस में यानी बी, पॉइंट बी के पास आ, वो जो काटी है उसका एरिया देखो ज्यादा है ना, इलोंगेटेड एरिया है। पॉइंट ए पर क्या है, उसका सिर्फ टिप कार्डबोर्ड के कांटेक्ट में है, लेकिन पॉइंट बी पर क्या है, ये पूरा का पूरा इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस, अगर ये पिन है इसका पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल सरफेस इस कार्डबोर्ड के कांटेक्ट में है। तो इस केस में क्या होगा, पॉइंट ए वाला पर आसानी से चला जाएगा और काफी दूर तक जाएगा, बट पॉइंट बी पर पिन आसानी से नहीं जा पाएगा। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ कांटेक्ट, जितना ज्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिनिमम होगा सरफेस के साथ, उतना ही ज्यादा फोर्स, ज्यादा इम्पैक्ट प्रेशर। ड्रॉ करेगा। हाँ, तो प्रेशर अब एग्जिस्टेंस में आता है। नो, आई कैन से thrust is the same, but effect of thrust depends on the area on which it is acting. फोर्स एंड एरिया दोनों को कलेक्टिवली हम लोग असाइन करके प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या, प्रेशर इज बेसिकली दैट फिजिकल क्वांटिटी विच इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन बोथ thrust as well as area. Thrust, what is thrust? Perpendicular force acting on a surface. सरफेस एरिया। Got it? That's what we call thrust. And if I tell you about area, area you basically know what is area. यानी Can anyone define area? Anyone can define area or not? The flat surface. Yeah, flat yes, the surface. flat surface Ah. any object can occupy. Yeah. That means that it is a 2D surface, 2D, two-dimensional surface, two-dimensional surface area. 3D को नहीं कलेक्ट करेंगे इसमें, ठीक ना, 3D को कलेक्ट नहीं करेंगे। 3D अगर हो गया तो फिर वॉल्यूम हो जाएगा, नहीं समझा। देखो ना, Yes, रेक्टेंगल ले लिए, रेक्टेंगल ले लिए तो क्या होगा, 2D सरफेस है ना, सिर्फ और सिर्फ Yes. लेंथ और ब्रेड। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ऑब्वियस सा बात है कि उसको हम लोग एरिया यानी 2D शेप के अंदर काउंट करेंगे। बट हाउएवर अगर लेंथ ब्रेड के साथ साथ वॉल्यूम भी, लेंथ ब्रेड और हाइट को भी इंक्लूड कर लेते हैं लेंथ ब्रेड के साथ, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम इज व्हाट बेसिकली 3D. नाउ कम्स आउट thrust by area. This is what pressure. Thrust acting per unit area. That's what we call pressure. So Yes, pressure is defined as amount of force, amount of perpendicular per force, unit. amount of perpendicular force, or you can say it is thrust acting per unit area. That's what we call pressure. So if area is unit, then pressure will be equal to thrust. ये समझ में आया क्या? अगर यूनिट एरिया के बारे में कंसिडर करें तो प्रेशर का वैल्यू उतना ही होगा जितना कि थ्रस्ट का होगा। देखो ना, अगर हम सिंपली बोलते हैं कि 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर लग रहा है, प्रेशर हम लोग किसको बोलते हैं,
फोर्स पर यूनिट एरिया ना, तो 20 Yes. न्यूटन का एप्लीकेशन तो हो रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स, और यूनिट एरिया दैट मीन्स क्या 1 मीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया आपके ऊपर ये एप्लीकेबल है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट फोर्स विल बी कैलकुलेटेड एज 20 ओवर और 20 अपॉन area, and the magnitude of area is 1 meter square. So clearly it will be 20 Newton by 1 meter square. So Newton ऊपर नीचे मीटर स्क्वायर होगा क्या, ऊपर में न्यूटन और नीचे मीटर स्क्वायर। इसको दूसरे नाम से बताओ क्या जानते हैं हम लोग, पास्कल। yeah. So in this case what will happen, pressure will be exactly equal to Trust. thrust by एरिया area, magnitude of thrust acting per unit area. मीटर। So that's what we call here, Yes. that's what we call here pressure. Next comes, what has happened, wait a second for wait a second. No, no, I can justify over here, that thrust on unit area, that's what we call pressure. So when area of contact is less, pressure will be more, होगा ना। Yes. यस ये ऑब्वियस सर। सा बात है कि एरिया लेस होगा तो थ्रस्ट का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, इसका मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर विल बी मोर। हाँ, अच्छा, so I can say area increases, pressure decreases, Decreases. and if area decreases, pressure, प्रेशर Increases. इंक्रीजेस। yeah. So pressure is inversely proportional to area. This was the Area. basic conception of thrust and pressure. Got it? Next comes out, how is pressure measured? Pressure हम लोग किस तरह से measure करते हैं? Pressure you better know, perpendicular force, दूसरा नाम thrust by area, हाँ दूसरा नाम thrust by area। SI सिस्टम अगर लें और सीजीएस सिस्टम में लें, फोर्स का बताओ क्या होता है SI सिस्टम में, न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, डाइन होता है। Nine. और एरिया क्या होगा बताओ, तो एसआई सिस्टम में मीटर स्क्वायर Yes. होगा क्या। स्क्वायर Yes. मीटर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय Pascal. एरिया, सो न्यूटन बाय एरिया, दूसरा नाम इसका क्या है, पास्कल। अच्छा, सीजीएस सिस्टम में अगर लें, फोर्स का ऐसा यूनिट, सॉरी सीजीएस यूनिट डाइन, डाइन एरिया का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर। सो इट विल बी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्या। यस सर। इट इज, अब प्रेशर के बारे में अगर हम लोग डिफाइन करने जाएं तो ब्लेजी पास्कल का सबसे पहले नाम आता है। द मोस्ट इमिनेंट फिजिसिस्ट who worked on measurement of pressure, your I can say barometer, got it। और इसके साथ ही तुम्हारा हाइड्रोलिक लिफ्ट, नाम सुने हो क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट? नो सर। हाइड्रोलिक लिफ्ट का नाम नहीं सुना है, अच्छा। उसके ऊपर ये बहुत ही इमिनेंट साइंटिस्ट थे जो कि जिन्होंने वर्क करा और अच्छे से दुनिया को बदल के रख दिया, ब्लेजी पास्कल। तुमको पता है प्रोबेबिलिटी के फील्ड में भी इनका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ब्लेजी पास्कल का। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं पास्कल। रिप्रेजेंट करने का तरीका कैपिटल पी स्मॉल ए, कैपिटल पी एंड स्मॉल ए। नेक्स्ट कम्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। व्हाई डू द व्हील्स ऑफ एन आर्मी टैंक हैव बेल्ट ओवर देम, देखा है क्या ये, न्यूज में तो जरूर देखोगे। प्रेशर Yes. इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब ये क्या है, एक टेबल को ले लेते हैं, दो ब्लॉक को ले लेते हैं, एक ब्लॉक ए दूसरा ब्लॉक बी, दोनों ब्लॉक का मास 1.5 kg है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ब्लॉक टचिंग द टेबल देखो तो कितना है ब्लॉक ए का, Yes. दिस इज 10 cm, दैट मीन्स मीटर में क्या होगा 0.1 मीटर। और चूंकि क्यूबिकल है तो दूसरा साइड भी क्या होगा, चलिए क्यूबिकल नहीं रेक्टेंगुलर ले लेते हैं, ठीक है 20 सेंटीमीटर, वो दैट मीन्स 0.2 मीटर। एरिया बता देना कितना होगा, एरिया, अरे लेंथ इंटू ब्रेड, यस सर। 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.2 मीटर। 0.1, 0.2 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर यस सर। होगा क्या। अच्छा, दूसरे वाले का देखो तो डायमेंशन ऑफ ब्लॉक बी, जो कि टच कर रहा है टेबल को, एक तो 20 सेंटीमीटर और दूसरा वाला 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट कर दो, इट विल बी 0.3 मीटर। तो इसका एरिया बताओ कितना होगा,
हो जाएगा 0.006 मीटर हाँ स्क्वायर 0.06 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। किसका ज्यादा होगा एरिया ऑफ कांटेक्ट? यस सर, ये ब्लॉक बी। हाँ ब्लॉक बी का होगा ज्यादा। इसका मतलब लगता है तुमको एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर। प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ वेरी नाइस। इसका मतलब प्रेशर ज्यादा कौन एक्ट करेगा? ये कौन सा तो ब्लॉक ये का? ब्लॉक ए। ब्लॉक ए। ब्लॉक ए का। हाँ अच्छा, दोनों ही फोर्स जो लगाएगा वो परपेंडिकुलर ही लगाएगा ना? इस यस। Yes. टेबल के ऊपर तो परपेंडिकुलर फोर्स ही लगाएगा ना? हाँ सर। हाँ हाँ, तो थ्रस्ट इज अप्लाइड। अरे if possible, mute your mic. Sound is coming, that's why. So what did I say in this case? Video you can on, doesn't matter. So what did I say here? In both the cases what will happen? दोनों का दोनों फोर्स तो लगा रहा है, मतलब थ्रस्ट भी लगा रहा है, और आई कैन ऑब्वियसली से इन दिस केस व्हाट विल हैपन, एरिया ज्यादा कांटेक्ट में किसका है? ब्लॉक ए का है। तो ऑब्वियस सा बात है, एरिया ऑन विच सर थ्रस्ट इज ब्लॉक बी अप्लाइड का इज है ना सर? डिफरेंट। हाँ ब्लॉक बी का ज्यादा है और ब्लॉक ए का हाँ। एरिया कम है। तो इसका मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए विल बी मोर। More. मोर एंड ब्लॉक बी के द्वारा लेस लेस। होगा। Less. हाँ लेस होगा। सो एरिया ए एंड स्मॉल ए दिख रहा है क्या सबस्क्रिप्ट में? Yes, sir. ए के साथ सबस्क्रिप्ट में स्मॉल ए मींस एरिया ऑफ Of ब्लॉक ए। area of block A, it will be 0.02 meter square, and area of block B, A और सबस्क्रिप्ट में B। 0.06 मीटर स्क्वायर। हाँ वेरी नाइस। तो इसका मतलब एरिया ग्रेटर होगा, तो ऑब्वियस सा बात है ब्लॉक B applies force on larger area and block A प्रेशर applies विल बी force लेस। on so this is the conception, pressure by यस। FA by AA which will be 1.5 kg। अच्छा ये समझ में आ रहा है क्या 1.5 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ से आया? नो सर। नहीं। देखो Yes, sir. आ गया क्या? देखो 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 क्या होगा, ये जो फोर्स लगाएगा कितना लगाएगा? फोर्स जितना उसका वेट है। 1.5 केजी का सर। नहीं 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 नहीं, वेट है जितना उतना ही फोर्स लगाएगा ना, और वेट इज यस। गिवन बाय एम इंटू जी। यस, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8 9 मीटर पर पॉइंट सेकंड स्क्वायर। अप्रोक्स 10 सर। हाँ अप्रोक्स समझ 10। में आ गया ना? यस। अप्रोक्सीमेटली 10। तो इसका मतलब तो समझ में आ गया, ये क्यों मल्टीप्लाई किया 9.8 से? यस सर। Yes. यस। हाँ इट इज एक्चुअली द फोर्स उतना ही है जितना कि उसका खुद का वेट है। तो वेट कितना हो जाएगा ब्लॉक ए का? जितना मास ब्लॉक ए का, और 9.8 विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। एंड एरिया, एरिया 0.02। फाइनली इसका वैल्यू आ रहा है 7350 विच इज पास्कल। पास्कल। हाँ और प्रेशर बाय ब्लॉक बी कैलकुलेट करके देखते हैं, एफ बी बाय ए बी विच विल बी इक्वल टू 1.5 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय 0.06। इसका वैल्यू आ रहा है, 0.06 मीटर स्क्वायर। देख लो 2450 पास्कल आ रहा 2450 है। पास्कल। यस सर। So it is what? Pressure of A will be greater than pressure प्रेशर by ऑफ B। ब्लॉक बी। या साहिल चला गया क्या रे? कहाँ गया वो? देखो तो Silence. साहिल है सर। कहाँ रह गया, बोल नहीं रहा है। साहिल का सर माइक बंद है। वेयर आर यू? साहिल का सर माइक बहुत आवाज कर रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए वो बंद रखा है। ओके ओके ओके। Mike. हाँ माइक। सो इससे क्या कंक्लूजन मिला? सेम फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉलर एरिया एक्सर्ट्स लार्जर प्रेशर एंड स्मॉलर प्रेशर ऑन अ लार्जर एरिया। लार्जर एरिया। या गॉट इट? अच्छा Yes. व्हाई डू द व्हील्स ऑफ आर्मी टैंक, यही चीज हम बोल रहे थे, ये दिखा होगा क्या? ये आर्मी टैंक का ये दिखा है, ये बेल्ट टाइप का लगा रहता है। यस Yes, sir. सर। हाँ क्योंकि प्रेशर को क्या करना कर देगा वो बताओ तो? Less कर ये दे. आप इसको लॉस थोड़ा कर देता है। मैग्नीफाई, हाँ मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं, देखो उसका जो दिख रहा है सरफेस क्या? एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई करता है इसीलिए। वाह वाह वेरी नाइस। ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको और अच्छे से दिखा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना? यस इट इज सर। हैविंग दिस मच स्ट्रक्चर। इसमें देखो व्हील्स है, और ये बड़ा सा बेल्ट दिख रहा होगा, इसको और मैग्नीफाई करके देखो, ये दिख रहा है क्या? सब में नट लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि खुलने का कोई चांस है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, मोर एरिया लेस प्रेशर, और ये आसानी से दौड़ेगा फिर।
नहीं तो पता यस चला सर। प्रेशर ज्यादा लग गया तो पता चल गया टैंक धस गया आर्मी का। टैंकर टूट गया सर। हाँ टैंक ही टूट गया। इजी टू ग्लाइड, ग्लाइड में स्लाइड। अच्छा टैंक डज नॉट सिंक, बालू वाला इलाका में सिंक नहीं कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा सिंक कर गया पता चला नीचे चल गया, दुश्मन को आसान हो गया। अच्छा ये गरीब वाला क्वेश्चन है देखो तो, व्हाई कांट वी यूज अ बटर नाइफ इंस्टेड ऑफ नॉर्मल नाइफ टू कट वेजिटेबल। बटर नाइफ समझ में आया क्या, बर्थडे वाला देखे हो क्या नाइफ? Yes, यस sir. सर, प्लास्टिक वाला। अरे वाह सब देख लिया। Surface area is more of butter knife. वाह वेरी यस। नाइस, दैट्स व्हाट, प्रेशर विल बी लेस। या वेरी नाइस, सो दिस इज इट। अब ये देखे देखो ना, ये अमूल का बटर आता है ना, तुम लोग तो खरीदा भी होगा, तो उसको कट करने के लिए बटर नाइफ यूज करते हैं हम लोग। यस नाउ सर। बटर नाइफ इज दिस वन, मोर एरिया ऑफ एंड कांटेक्ट, लेस प्रेशर, डिफिकल्ट फॉर कटिंग। यस, होगा शार्प नाइफ, व्हाट विल हैपन, लेस एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड मोर प्रेशर विल बी प्रेशर, हाई हाँ प्रेशर विल बी हाई सो इट विल बी इजियर फॉर कटिंग। फॉर कटिंग। हाँ अच्छा स्विंग निडल नीड्स टू बी शार्प, व्हाई? मतलब सर। अरे स्विंग निडल, अच्छा ये देख लो, दिख रहा है क्या? यस। स्विंग To निडल नहीं देखा? increase the pressure. या वेरी नाइस, टू इंक्रीज द क्योंकि एरिया प्रेशर। इसका कम है, हाँ वेरी नाइस, एरिया लेस होगा तो मोर प्रेशर Yes. विल स्विंग, बी हाँ एक्ट। मोर प्रेशर विल बी एक्सर्टेड और ये आसानी से वर्क कर सकेगा। होगा लेस एरिया ऑफ कांटेक्ट, मोर प्रेशर विल बी देयर मोर एंड इट इज प्रेशर एंड इजी टू इजीली वर्क। स्टिच। हाँ इट कैन इजिली वर्क। नेक्स्ट कम्स, क्या प्रेशर फ्लूइड के द्वारा भी अप्लाई किया जाता है क्या? क्योंकि सॉलिड्स तो करता है, फ्लूइड में कौन कौन आता है बताओ तो, लिक्विड्स और, Yes. लिक्विड्स। यस हाँ अरे यस। फ्लूइड कौन है जो फ्लो कर सकता है, सीधा सा Substances Liquids बात which and है। can glass. flow, हाँ जिसमें substances इंटरमोलिकुलर which फोर्स can ऑफ, flow, sir. Liquids and gas. हाँ liquids and gas both are the substances which can easily flow, Flow. fluids which we can flow, examples liquid and gases, fluids also exert pressure। Yes. हाँ ये दिख रहा है क्या साइक्लोन, Yes, sir. गलती से भी उसके पास नहीं जाने का, नहीं तो पता चला, ऊपर। बढ़ जाने का। हाँ अरे बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, फ्री में टिकट कट जाएगा, समझा क्या? फ्री में टिकट डायरेक्ट हेवन, नीचे में तो रहने का ही नहीं। हाँ गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर। हाँ ये दिख रहा है अनुराग बेचारा ने का, देने। Yes, sir. Water, sir. हाँ अनुराग का घर डूब रहा है देखो, अनुराग का किस डूब रहा है। अनुराग आसपास पानी है क्या देखो तो, नहीं है। चले किसी जिसका भी घर है लेकिन बेचारा का डूब रहा है, बड़ा मजे से डूब रहा है, उसको लग रहा होगा वाह कुछ ठंडा ठंडा सा फील आ रहा है, बट पता चला वो उसको हर जगह ठंडा लगने वाला है वहां भी। चलो ठीक है, फ्लड्स तो समझ में आ गया, देख रहा होगा Yes. ये वो इलाका है जहाँ पर क्या हो जाता है, मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है। मैसिव डिस्ट्रक्शन करने का मतलब ओवर डिजास्टर। Deforestation, फ्लडिंग, deforestation. हाँ हाँ हाँ, और साथ में क्या, सॉइल इरोजन भी आसानी से हो जाता है। ज्योग्राफी में तो सुना होगा ना नाम सॉइल इरोजन का। Yes, sir. Removal of upper land surface. या so liquids also exerts pressure. Characteristics of pressure exerted by liquid, fluid exerts pressure on the walls and on the base of the container। मतलब समझ में आया क्या, बेस ऑफ कंटेनर मतलब जिसमें अगर ग्लास ले लेते हैं ना, तो एक तो उसका पूरा मास, और पूरा मास कहाँ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना, अगर एक ग्लास ले लेते हैं तो सारा का सारा उसमें जितना भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स है सबका फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। Down. डाउनवर्ड में है क्या, बॉटम ऑफ द ग्लास, Bottom of the glass. Yes, जिसको हम लोग बेस भी बोल सकते हैं, कंटेनर का बेस है। Yes. तो इसका मतलब आई कैन से कि सारा प्रेशर किस पर लग रहा है, मैक्सिमम प्रेशर किस पर लग रहा है, बेस ऑफ द कंटेनर। base of the अच्छा container. वॉल, हाँ वॉल्स भी उसको पकड़ के रखा है कि कहीं चले नहीं जाए, तो वॉल्स पर भी फोर्स लगाएगा लगाएगा ना। Yes, sir. हालांकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। सो इफ आई टेक दिस वन विच योर कंटेनर, so it applies forces in all the direction, so I can say pressure exerted by fluid is transmitted
अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। अनडिमिनिश्ड मीन्स ऐसा नहीं होता है कहीं पे कम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं, हर जगह एग्जैक्टली इक्वी स्पेशियल फोर्स लगाता है वो, यानी इक्वी स्पेशियल प्रेशर लगाता है। अच्छा, विदाउट बीइंग रिड्यूस्ड, कहीं पे कम होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि पता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन है ना ऑल ओवर द कंटेनर। हाउएवर इफ आई टेक योर गैसेस व्हाट विल हैपन, वो भी चारों तरफ लगाएगा, होगा क्या? Yes, sir. हाँ। अच्छा, लिक्विड प्रेशर, प्रेशर exerted by liquid due to Weight of the liquid. weight of the liquid। characteristics of liquid pressure क्या हो सकता है बताओ तो? at a given depth pressure remains the same। It remains constant, sir. हाँ, it remains constant, or you can say it remains same। so what will happen here, three holes if I take A, B and C at the same depth, तो what will happen, उसमें अगर पानी अगर भर देंगे ना, तो पता चला क्या, एक कोई देखो तो ये सेम हाइट पर से फॉल कर रहा है और उतना ही प्रेशर से निकल रहा है, होगा ना? हाँ, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये इजिली फ्लो कर पा रहा है। दूसरा, आसानी से उतना ही डिस्टेंस ये, उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, क्योंकि फोर्स Yes. लग रहा था। अगर तीनों होल को, मतलब तीनों पॉइंट एक ही अरेंजमेंट में ले, मतलब सरफेस के एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, मतलब ऊपर नीचे नहीं, एकदम इक्विस्पेशियल अगर लेते हैं हम लोग, तो ऑब्वियस सा बात है सेम प्रेशर हो जाने के कारण सेम डिस्टेंस तक फ्लो करेगा वाटर, वाटर या फिर लिक्विड प्रेशर, fluid pressure through all the holes is same। So, and the second point comes out, it depends on the height or depth of the liquid। अब नीचे ज्यादा है, इसका मतलब फोर्स कम लगेगा। अब देखो, दिखाते हैं यहाँ पे थ्री होल्स फिर से कंस्ट्रक्ट करते हैं, दिख रहा है क्या, ए बी एंड सी। नाउ व्हाट Yes, विल sir. हैपन, जो सबसे ऊपर था पॉइंट ए पर, देखो वो सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दिख रहा है ना? पॉइंट Yes, बी sir. थोड़ा सा ज्यादा यानी मॉडरेट, और पॉइंट सी पर ये सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर है। तो डेप्थ जैसा जैसा चेंज करेंगे, मतलब तो जैसे उतना जैसे डेप्थ को प्रेशर जो वेरी कराएंगे, हाँ प्रेशर उतना ही होगा। इंक्रीज होते रहेगा। हाँ, थर्ड वन इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर। ऐसा थोड़ी ना कि ग्लास ले लेंगे तो कम प्रेशर हो जाएगा और कुछ और ले लेंगे तो कुछ और हो जाएगा। राउंड बॉटम फ्लास्क ले ले या कुछ भी ले ले, तो वहां प्रेशर पर सेम अगर, ही रहेगा। हाँ प्रेशर विल बी सेम। देख लिया ना डिफरेंस बिटवीन सॉलिड प्रेशर एंड फ्लूइड प्रेशर। सॉलिड भी प्रेशर लगाएगा, फ्लूइड भी प्रेशर लगाएगा। सॉलिड का देखो तो अपने वेट के कारण मैक्सिमम फोर्स कहाँ लगाएगा, मैक्सिमम प्रेशर कहाँ लगाएगा, डाउनवर्ड में। दिख रहा है क्या, नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और अगर लिक्विड के बारे में ले ले तो, गैस के बारे में ले ले तो, ये चारों तरफ लगाएगा। ये फ्लूइड है तो चारों ऑल तरफ फोर्स डायरेक्शन। लगाएगा, हाँ इन ऑल द डायरेक्शंस, इट विल एक्सिक्यूट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस। चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कम्स बाइंड फोर्स, लॉ ऑफ फ्लोटेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स क्या होता है? फोर्स बॉडी एक्सर्टेड दिख रहा बाय है क्या? वाटर इन हाँ, बोलो बोलो बोलो। फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर इन डाउन डायरेक्शन, जो नीचे से सर जो फोर्स लगता है हाँ, वाटर का। अपवर्ड, किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ खेलने के लिए। तो इस केस में क्या होगा, देखो तो एक नेल को हम लोग ड्रॉप करते हैं तो क्या होगा बताओ, ये इस केस में ये क्या होगा, डूब जाए। ये, तो हाँ ये क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा, होगा ना, इट सिंक्स इन द वाटर। यस सर। लेकिन उतना बड़ा जहाज क्या ये सिंक करता है क्या? नो टाइटैनिक को सर। छोड़ के, टाइटैनिक को छोड़ के, More surface टाइटैनिक area। डूब, मन ने हाँ ऐसा सरफेस हाँ, एरिया के कारण सर, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है वाह, इसीलिए। ह्यूज सरफेस मेड अप ऑफ टन्स ऑफ आयरन फ्लोट इन वाटर। अब ये क्या हो गया, कैसा हो गया, कैसे हो उसका गया? मन। हाँ, वेरी नाइस, if a boat is there, you consider it, what is happening, weight of force is equal to the weight downward, boat exerts force on water डाउनवर्ड के। equal to its weight downward downward direction। तो ऊपर की तरफ भी फोर्स लगेगा ना, दैट्स व्हाट वी यस। कॉल, अरे न्यूटन्स का थर्ड लॉ सुने हो क्या, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन। Yes, sir। हाँ, तो जितना ज्यादा ये पानी में लगाएगा, पानी भी उसको उतना ही ऊपर की ओर ऊपर फेंकेगा, के लिए खींच मतलब खींच हाँ देगा। ये जितना डाउनवर्ड उतना ही ये उसको भी एक्सपीरियंस अपवर्ड। होगा अपवर्ड। एक तो एक इनवर्सली ये, हाँ हाँ, इनवर्सली
So they can stable. Yes, sir. Hello. टाइम में विजिबल ना? Yes, sir. Yeah. The upward force acting on a body immersed in a fluid is what we call upthrust of or force of buoyancy. And this phenomena is what we call buoyancy. सीधा समझो ना, अगर लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं, तो लिक्विड के द्वारा अप्लाई किया गया परपेंडिकुलर फोर्स उसको पुश करने के लिए बाहर, तो दैट्स व्हाट वी कॉल बाइंड फोर्स। तुम लोग को ये फील कराते हैं, देखना है क्या करना है। प्लास्टिक का बॉल ले लेना है, ठीक है, और एक बाल्टी पानी ले लेना, उसके अंदर उस बॉल को सबमर्ज करना, प्लास्टिक का बॉल को, और लोड कर जाना, थोड़ा दूर लेके जाना, फिर छोड़ देना, देखना क्या होता है। ऊपर बॉल के क्या लिए होगा, उसको खींचते। वापस ऊपर आ जाएगा। यस सर। उसके पीछे दो रीजन, एक तो उसके अंदर एयर फील्ड है जो कि वाटर से लाइटर है, और और उसका दूसरा है फोर्स ऑफ बायंसी जो कि वाटर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब जिसमें डेंसिटी ज्यादा होगा वो डूब जाएगा, जैसे आयरन नेल क्या था, सिंक कर उसका गया था। डेंसिटी अधिक था। हाँ, ये भी था। इसके बाद ये देखो, आयरन नेल बाइंड फोर्स इज लेस देन द वेट ऑफ द बॉडी, हेंस आयरन नेल सिंक्स इन वाटर, ये आसानी से डूब जाएगा, होगा ना। अब ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, बाइंड फोर्स डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द, डेंसिटी पे डिपेंड। हाँ, डेंसिटी पर डिपेंड करता है। पॉइंट फोर्स अगर ग्रेटर हो जाएगा वेट से, तो क्या करेगा बताओ, वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, और डेंसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर कम हो जाएगा तो तो क्या सिंक होगा, करेगा। हाँ, अगर दोनों इक्वल होगा तो पार्शियली फ्लोट करेगा, बीच में। दिख रहा है क्या, पार्शियली फ्लोट करेगा, हाँ। यस यस, आधा हाँ, ऊपर और आधा नीचे। हाँ, आधा ऊपर आधा नीचे। और अगर पॉइंट फोर्स लेस हो जाएगा वेट से, तब तो सीधा सा बात है, क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट डूब सिंक। जाएगा, हाँ, इट विल सिंक Mud. इनसाइड द वाटर। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, बी पॉइंट फोर्स इज ग्रेटर देन वेट, it will float. Point force equal to weight, it will partially float. And if bind force is less than weight, then it will सिंक। it will sink inside the water. ये था लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ये एग्जाम में आता है तो लिख देना तीनों को तीनों पॉइंट। आ रहा है ना मजा? Yes. हाँ, बाइंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम होगा तो ऑब्वियस सा बात है डेंसिटी क्या हो जाए बताओ, घट जाएगा ना। यस अरे डेंसिटी मास है वॉल्यूम ना, नीचे वाला डिनोमीटर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, Quantity घट जाएगा, घटा। हाँ, वो घट जाएगा। अच्छा, ये आयरन ने ले लो और सिप ले लो, सिस डिस्प्लेसेस मोर वॉल्यूम ऑफ वाटर, हेंस बाइंड फोर्स इज मोर। देखो ना, एक सिप को अगर डालते हैं तो ज्यादा पानी को हटाएगा ना अपने सरफेस से, उसका सरफेस एरिया ज्यादा कांटेक्ट में ना वाटर के साथ, यस। हाँ, तो ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा, ज्यादा पानी को डिस्प्लेस कर सकता है, तो बाइंड फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा, अरे ज्यादा अमाउंट ऑफ एरिया पर फोर्स लगाएगा ना वाटर, और नेल में कितना है, कम एरिया, छोटा सा एरिया, एरिया घट गया तो बाइंड फोर्स भी घट गया। नेल डिस्प्लेसेस लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड हेंस बाइंड फोर्स इज लेस। नेक्स्ट कम्स डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। देखो कोई आदमी आराम से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बताओ, तैर रहा है, पढ़ पानी में रहा है, पेपर हाँ, पढ़ रहा हाँ, Swimming, फाइनल bus टर्म, rating. Exam है sir. फाइनल टर्म का तैयारी कर रहा है, देख रहा है, आज सरस्वती पूजा बसाने गया था, देख लो क्या कर रहा है। सर आदमी कहीं अच्छा, भी पढ़ सकता है। हाँ, देख लो, पढ़ने का बस जुनून होना चाहिए, देख लो पढ़ रहा है बेचारा, इसको ये Back to Ravi. सर अनुराग सर, अनुराग सर, हाँ, अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, क्योंकि सर आगे से अनुराग का फेस घर डूब गया था, अनुराग का घर डूब गया था इसीलिए पढ़ रहा है पानी में बेचारा। ना ना, ठीक है, अनुराग क्या करके बैठा है बाबू, शर्ट तो दिख नहीं रहा है, चलो चलो ठीक, ज्यादा हो अब जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। देखिए। स्विमिंग इन सी वाटर इज इजी एज डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाई। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, ज्यादा हो हाँ। जाने के कारण
ज्यादा हो जाने के कारण क्या बताओ तो। और इजीली यहाँ पर बेचारे को देखो क्या करना पड़ता है, नॉर्मल सा पॉन्ड के पानी में ये दम लगा रहा है देखो तैरने के लिए। स्विमिंग इज इन रिवर इज डिफिकल्ट एज डेंसिटी ऑफ वाटर इज लो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये तुम लोग में नहीं है ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल, या है? No, sir. Out of नहीं है ना, syllabus. आउट ऑफ It's सिलेबस। present अच्छा, in syllabus. Not क्या present बोला? in syllabus, Sahil. इज इट और नॉट? Maybe, sir, may not be. मे बी, मे नॉट बी। यू आर इन, यू आर स्टूडेंट इन क्लास 8 ओनली, and there is a chance, that means probability of existence is there. Yes, sir. वैसे अब नाम सुन लो, ये थे महान साइंटिस्ट आर्किमिडीज। अगर ये नहीं है तो हम चलते हैं बुक के ऊपर, फिर थोड़ा सा बुक को लेते हुए चलते हैं, ठीक है? वेट अ सेकेंड ओनली, वेट अ सेकेंड ओनली। सो दिस इज योर बुक, you could easily visualize, this is your book. Am I visible right now? yes Yes. sir. Yes, sir. हाँ चलो देखते जाना। फोर्स तो बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया क्या होता है। Hmm. प्रेशर भी समझ में आ गया बहुत ही शानदार तरीके से, क्या? Hmm. Yes, आ, sir. हाँ, अगर ये क्वेश्चन आता है गरीब वाला क्वेश्चन, डिफाइन 1 न्यूटन, कर दोगे ना? Hmm. यूनिट ऑफ फोर्स क्या था बताओ तो? न्यूटन था। Yes, sir. हाँ, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और Hmm. इट इज नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन। Hmm. Sir Isaac हाँ, 1 Newton. न्यूटन में कितना होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, Hmm. 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Hmm. कुछ कुछ टॉपिक है 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ये कंफर्म रहना, ये आता है। नेक्स्ट कम्स 1 kgf is equal to the force required to lift an object of mass 1 kilogram vertically upward against the gravity। अब ये पता है ये F refers to किलोग्राम फोर्स होता है ना, ये पता है। यहाँ पे F एक्चुअली में Force रेफर कर रहा है, पता है क्या? A ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मीन्स G। oscillation due to 1 gravity. kgf, हाँ हाँ हाँ। अब नेक्स्ट आता है क्या? टॉपिक टर्निंग इफेक्ट। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं, ठीक है? स्लो स्लो बहुत हो गया, अब थोड़ा थोड़ा स्पीड करेंगे, समझा? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स देखते जाना क्या होता है। सपोज दैट एक हम लोग ले लेते हैं एक डोर, गॉट इट? इफ अ डोर इज देयर एंड आई ट्राई टू ओपन इट। यहाँ पे इसका हिंजेस है, हिंजेस, ये डोर लगा हुआ है, ठीक है, कहीं पर भी। और हम लोग क्या करता है, एक पर्सन यहाँ पर से इसको पकड़ करके इसको खींचता है, ठीक है, इसको। तो क्या करेगा बताओ तो? ये इसको खींचेगा, जैसे ये यहाँ पर सट जाएगा, हाँ या ना? बोलते जाना। yes sir. Yes, sir. हाँ, तो इस केस में क्या होगा, ये डोर रोटेट करेगा, क्या लगता है तुमको? ये अपने एक्सिस पर रोटेट करेगा, ये रहा इसका एक्सिस। Yes. It rotate दिस on इज, its own axis. हाँ दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लगता है तुमको कि ये वाई है, yes वाई sir. एक्सिस है? अरे दिखा क्या ये एक्स एक्सिस। Yes, sir. Yes, sir. दिखा सकते दिस इज व्हाट वी कैन से हियर, योर वाई हैं। एक्सिस। ये Axis. क्या डोर ऐसा है, इंक्लाइंड है? लगता है तुमको कि ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर पा रहा है, या तो ऐसे या तो ऐसे, दो ही डायरेक्शन में रोटेट करेगा, या तो गेट ऐसे खुले या तो फिर ऐसे लगेगा। तो इसका जो हिंजेस है यहाँ पर है, यहाँ पर एक फोर्स लगता है इसको ओपन करने में। तो इसका मतलब क्या होता है इस केस में? गेट ओपन हो जाएगा। ओपन होने का दो केस, ओपन या तो होगा या तो फिर क्लोज होगा, दैट मीन्स या तो गेट क्लॉकवाइज में घूमेगा या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, ऐसा ही होगा ना? या तो yes sir. वो क्लॉकवाइज में घूमेगा या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज में Clockwise. घूमेगा। हाँ, तो इस केस में क्या होता है बेसिकली, इस केस में बेसिकली क्या होता है, या तो इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज और इट विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या हमने फोर्स भी लगाया, Yes. और क्या वहां से वहां तक के बीच में कुछ डिस्टेंस भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, Hmm. होगा ना? यहाँ पर एक रोटेशनल फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है, वी कॉल इट फोर्स ऑफ Hmm. रोटेशन, और दूसरा नाम टॉर्क। दूसरा नाम क्या है? टॉर्क। Hmm.
टॉर्क का दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क और सिंपली मोमेंट ऑफ फोर्स। तो डोंट यू थिंक दैट इट इज रोटेटिंग फोर्स? Yes. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टाउ से। दिस इज व्हाट वी कॉल टाउ। Tau. So tau, that means torque is calculated as force into perpendicular distance। अब ये इसका मतलब नहीं समझ में आया सर, ये क्या बोल दिए? पता है क्या कि सबको या नहीं पता है? पता है sir. पता है ना? Yes. Yes, sir. ओके। फिर बोल सकते हैं किसी भी बॉडी में रोटेशन काउज करता है, तो आई कैन से हियर दैट इट इज सिंपली अ रोटेटिंग फोर्स दैट विल काउज रोटेशन इन एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी। अब इसका ऐसा यूनिट देखते हैं क्या होगा, बताओ तो। ऐसा यूनिट ऑफ दिस वन विल बी, फोर्स कैसा यूनिट बताओ क्या होगा? Newton. न्यूटन। न्यूटन हाँ हाँ, और डिस्टेंस कैसा यूनिट? मीटर, सो इट विल बी न्यूटन मीटर। न्यूटन इट विल मीटर। बेस हाँ, इट विल बेसिकली न्यूटन मीटर। अब आता Yes. है न्यूटन मीटर, अगर ऐसा यूनिट होगा तो सीजीएस यूनिट भी होना चाहिए। नेक्स्ट कम Yes. सीजीएस यूनिट। हाँ, सीजीएस यूनिट। Dyne. सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क इज व्हाट बेसिकली? डाइन। Dyne. हाँ, इट विल बी, नहीं डाइन कहाँ से? Dyne. सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा। Hmm. और मीटर के बदले सीजीएस में Centimeter डिस्टेंस का सेंटीमीटर, सो इट विल बी डाइन per सेंटीमीटर। दोनों के बीच में अगर इंटर रिलेशनशिप निकालें तो क्या होगा बताओ तो? 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है बताओ तो? 10⁵ डाइन होगा। एंड 1 मीटर में, यू बेटर नो इट इज 100 सेंटीमीटर 100 centimeter. होगा। सो हम लोग बोल सकते हैं 1 न्यूटन मीटर मीन्स 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, ऐसा ही होगा ना? तो 1 न्यूटन के बदले क्या लिख दें बताओ? 1 10 टू 10 द to पावर the 5। power 9 हाँ, और 1 मीटर के बदले क्या लिख दें बताओ? 10 to the power 2 हाँ, 100 centimeter. सेंटीमीटर या फिर 10⁻²सेंटीमीटर। अब फाइनली देखो, ये 10⁵ डाइन इंटू 10⁻²सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फाइनली इट विल बी इक्वल टू 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। So it will be finally 10⁻7 dyne centimeter. So I can say 1 Newton meter stands for 10⁻7 dyne Dyne centimeter. centimeter. So this is the basic idea for moment of force। Interrelation. हाँ, दूसरा नाम क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। ये तो देख लिया। Yes. अच्छा अच्छा, ये देखना, इसके बाद इसमें थोड़ा सा दिखाते हैं। The motion of object in a straight line is what we call translational or linear motion. For example, the motion of ball lying on the floor when it is pushed. This is case of linear motion. Linear motion में हो सकता है एक ही डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो जाए, मतलब अगर इसके अलॉन्ग जा रहा है तो इसी के अलॉन्ग, मतलब बीच में सर्कुलर मोशन तो नहीं करेगा। तो आई कैन से इट इज लिनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। अच्छा, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे बताओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या ये था? क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था? Kings. यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, मतलब जिसके अबाउट ये ओपन हो सकता है गेट, उसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर बताओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा एक्सिस था? Y axis. हाँ, वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर फोर्स का एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बताओ क्या था? ऐसे था ना? ये एक्स था या जेड था बताओ? X. X. एक्स था, ये वाई था, और ये था तुम्हारा जेड। लगता है तुमको कि परपेंडिकुलर फोर्स का एप्लीकेशन किस पे था? जेड एक्सिस के लॉन्ग था। देखो ना, ये ऐसे करके लग रहा था ना, यहाँ पर इस तरह से लग रहा था ना, Yes. दिख रहा है क्या? हाँ। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज व्हाट वी कॉल रोटेशनल मोशन। अगर वो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है तो हम लोग बोल सकते हैं वो कौन सा मोशन शो करेगा? रोटेशनल मोशन शो Rotate. करेगा। हाँ, फैक्ट। इसके बाद शॉर्ट में कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से, बहुत शॉर्टली देखते जाना।
फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, क्यों? क्योंकि टॉर्क क्या होता है बताओ तो? अगर टॉर्क को लें तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, Displacement. ऐसा ही होगा ना? Distance. तो क्या टॉर्क फोर्स पर भी डिपेंड किया, टॉर्क डिस्टेंस पर भी डिपेंड किया, ऐसा ही होगा ना? टॉर्क फोर्स पर भी डिपेंड करेगा और किस पर डिपेंड करेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि फोर्स बढ़ेगा तो टाउ बढ़ जाएगा, Yes, और sir. परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा तो भी टॉर्क बढ़ जाएगा, ऐसा ही होगा? Yes, sir. हाँ, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, अब समझ में आया क्या? ये फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जिस पर ये डिपेंड करता है, दूसरा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब एक बुक को ले ले, अगर ये बुक है, ठीक है, हम इसको ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर अगर फोर्स लगाते हैं, इस पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे तो कम फोर्स लगाना होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, होगा। यहाँ पर फोर्स लगाएंगे ओपन करने के लिए, बीच से पकड़ के अगर मान लो उठा रहे हैं तो ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस घट गया, टॉर्क तो उतना ही चाहिए, बुक को खोलने के लिए टॉर्क तो उतना ही चाहिए ना, टॉर्क थोड़ी ना Yes, कम हो sir. जाएगा। हाँ, तो डिस्टेंस घट गया, मान लो यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्टेंस अब कितना बचा? इतना सही बचा, तो फोर्स को ज़्यादा लगाना होगा, और अगर यहाँ पर लगाते तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो फोर्स कम लगता होगा, क्योंकि टॉर्क तो हर हालत में सेम रहेगा, टॉर्क फर्स्ट केस में और ये टॉर्क सेकेंड केस में। अगर मान लो दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर लेके दिखाते हैं, टॉर्क इन द फर्स्ट केस हैज टू बी टॉर्क इन द सेकेंड केस, दोनों को इक्वल होना है। ये फर्स्ट के लिए फोर्स 1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, और इसमें फोर्स 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 होगा। अब मान लो डिस्टेंस बढ़ गया, मान लो यहाँ से ऐसे खोल रहे थे इसको, एक मिनट, ये बुक था यहाँ से खोल रहे थे, तो बताओ डिस्टेंस क्या है? कम है ना? 20 से मान लो यहाँ से इस वाले पोर्शन से उठा रहा था, अब तो ये तो डिस्टेंस कम है, तो फोर्स यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, तभी ये पूरा बुक खुल पाएगा इस तरह से। और अगर यहाँ पर लगाते हैं तो डिस्टेंस देखो तो यहाँ से यहाँ तक है। अब ये डिस्टेंस कैसे हम लोग काउंट करते हैं? इसके रेफरेंस में, जिसके अबाउट ये खुलेगा, क्या बुक अपने इस एक्सिस के अबाउट ही ना खुलेगा? बुक को कभी नहीं खुला है कोई क्या? सब सो गया। बुक को कोई खुला है या नहीं खुला है? हाँ खोले हैं सर। बुक को खुला है, तो इसका मतलब देखो तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमको लेस फोर्स लगाना होगा, क्यों? क्योंकि टॉर्क हैज टू बी सेम। और अगर सेकेंड केस को कंसिडर करें, इस केस में क्या है? डिस्टेंस लेस है, अगर डिस्टेंस लेस है इसका मतलब बोल सकते हैं हम लोग फोर्स ज्यादा लगेगा। देखो ना, दोनों का प्रोडक्ट सेम होना है हर हालत में, डिस्टेंस कम, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके दिखाते हैं, दोनों केस में मान लेते हैं 20 न्यूटन मीटर का फोर्स लग रहा है, मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स लग रहा है, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है। अगर मान लो फर्स्ट के लिए, ये जो फर्स्ट दिख रहा है फर्स्ट केस के लिए, अगर मान लेते हैं हम लोग तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर का ले लेते हैं, तो बताओ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना न्यूटन से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 20 न्यूटन मीटर आ जाएगा? बताओ किससे मल्टीप्लाई करें, बोलो? अरे 5 से, 5 से। 5 हो जाए ना 20 होगा। और हाँ सर। सेकेंड केस में हम लोग क्या करते हैं देखना, सेकेंड केस में हम लोग कर रहे हैं क्या, इस डिस्टेंस 4 मीटर के बदले इसको बढ़ा दो, इसको मान लेते हैं 10 मीटर कर देते हैं। तो अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 20 हो जाएगा? 2 न्यूटन। किससे? 2 न्यूटन से। तो ऑब्वियस सा बात है फोर्स का वैल्यू घट गया ना, समझा क्या? देखो ये देखो, हाँ सर अगर समझ। डिस्टेंस बढ़ गया, अगर 4 मीटर से 10 मीटर पे आ गया, तो 5 न्यूटन से फोर्स क्या हो गया? 2 न्यूटन पे आ गया, मतलब फोर्स घट गया। अगर डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस क्या हुआ? अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स क्या हो गया? घट गया। तो ये एग्जिस्टेंस में आ जाता है। नेक्स्ट कम्स क्या, हाँ इसके बाद आता है देखना, इसीलिए ये एग्जाम में आता है कि स्पेनर को लॉन्ग हैंडल क्यों प्रोवाइड किया जाता है। स्पेनर इज प्रोवाइडेड विथ लॉन्ग हैंडल टू टाइटन और लूजन अ नट। अब बताओ इस पॉइंट पर अगर फोर्स लगाएंगे सबसे लोअर एंड पर, तो क्या आसानी से खोल पाएंगे
क्योंकि डिस्टेंस क्या है इसके इसमें मैक्सिमम है। अभी बताया डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स अपने को कम लगाना होगा। और अगर डिस्टेंस मान लो इतना सा रखते, मान लो यहाँ से फोर्स लगाते ये वाले पोर्शन से, तो डिस्टेंस घट गया ना। डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स ज्यादा लगाना होगा, तभी खुल पाएगा ये वाला नट, नहीं तो नहीं खुलेगा। So handles are provided in the middle of outer edge of the door so as to open the door easily. अच्छा, since handles are at the maximum distance from the hinges, when we apply force at its handle, it produces a less large turning effect, जिस कारण से वो आसानी से हम लोग खोल लेते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, देखते जाना। हैंड पंप में बताओ ज्यादा बड़ा हैंडल क्यों होता है? हैंड पंप नहीं दिखाया है, ये दिखा, ये देखो, ये दिस इज हाँ व्हाट यू सर कॉल हैंड पंप। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक इसका लॉन्ग हैंडल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लॉन्ग हैंडल है, दिख रहा है? ये लॉन्ग हैंडल क्यों है? ताकि जितना वो से ज्यादा लगा लॉन्ग हैंडल होगा, आदमी यहाँ पर पकड़ करके उसको फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा तो कम फोर्स में, डिस्टेंस ज्यादा हो जाने के कारण उसको कम फोर्स लगाना होगा, और पानी तो आना ही है होगा। यहाँ पर मान लो चला के देखना, तो यहाँ पर चाप के देखना, देखना क्या होता है हालत। लगता है तुमको कि ज्यादा फोर्स लगाना पड़ जाएगा बीच वाले में, अगर इतना सा ही डिस्टेंस पर अप्लाई करें, ये डिस्टेंस रिड्यूस हो गया तो फोर्स अपने को ज्यादा यस लगाना पड़ जाएगा। उसी तरह से हैंड फुल फ्लोर ग्रिंडर, ये देखो, ये दिखा, यहाँ पर इसका वो है क्लच। देखो ये सेंटर रहा, सेंटर से रेडियल डिस्टेंस पर है, रेडियल मतलब समझा ना? ये देखो, यस सर इमेजिन कर सकते हो कि ये सर्कल है, ये सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर रीजन है, ये रहा इसका सेंटर, ये रहा सेंटर, यहाँ से ये रेडियल डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल डिस्टेंस। ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम अगर होगा, अगर मैक्स होगा तो इसका मतलब लेस फोर्स लगाना होगा हम लोग को, इसलिए इसमें कम पसीना खर्च होगा, होगा ना? उसी तरह से ये देखो, टर्निंग इफेक्ट ऑफ पॉटर्स व्हील, इसमें भी वही कहानी है। ये यहाँ पर रख करके करता है, कारण क्या है? डिस्टेंस लेस हो जाएगा, सॉरी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम अप्लाई करना होगा। ये दिख रहा है कि इस साइकिल का पेडल, तुमको लगता है कि पीछे चक्का लगा रहता है और एक आगे भी लगा रहता है चक्का? साइकिल कैसे मूव कर जाएगा बताओ? यहाँ पर बैठा हुआ आदमी का सीट है, ये पीछे में चक्का है, दिख रहा है, और एक आगे में चक्का है। किसको मूव करा दे जो काम हो जाएगा बताओ? पीछे वाले चक्के को। लेकिन वहां पर डायरेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे ही आदमी बैठेगा तो इस पोर्शन पर बैठेगा ना, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर आ गया, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ गया, तो वो जब भी फोर्स लगाएगा वहां जाके तो नहीं लगा सकता है ना, लेकिन रोटेट तो उसी को कराना है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एक चैन को प्रोवाइड करते हैं। चैन किस तरह से वर्क करता है? बेसिकली एक मशीन के फॉर्मेट में वर्क करता है। चैन का मेन पर्पस क्या है? उसको रोटेट कराना, और सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रहता है, सेंटर के ऊपर इस वाले पोर्शन में। यानी ये आदमी जो बैठा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई कर रहा है ना, देखो ना, पूरा साइकिल यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई कर रहा है, इसलिए आदमी तो यहाँ पर ही बैठेगा, इस पोर्शन में बैठेगा। इसलिए ये साफ्ट वाला जो हैंडल दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, पेडल, ये यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। और चेन क्या करता है? बस ये मशीन की तरह वर्क करता है, जो कि इस पीछे वाले चक्का को ये रोटेट कराता है। सो गॉट इट? नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या? टर्निंग ऑफ अ स्टेयरिंग व्हील। स्टेयरिंग व्हील देख लिया होगा, स्टेयरिंग व्हील क्या करता है बताओ? तो हम लोग उसको घुमाते हैं और गाड़ी आगे बढ़ता है। पर्पस क्या है बताओ? टर्निंग इफेक्ट इसके अंदर लाना, और यहाँ पर हम लोग फोर्स लगाते हैं। तुमको लगता है कि ये पूरा सर्कुलर एरिया है, और इस पर यहाँ से यहाँ तक रेडियल डिस्टेंस है। रेडियल डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही कम फोर्स लगाना होगा। नहीं समझा? आवाज आ रहा है क्या? ये सब सो गया? हाँ सर आवाज आ रहा है हाँ, रेडियल डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही कम फोर्स लगाना होगा। इसलिए देखना ड्राइवर क्या करता है, बस एक अंगुली से भी इसको घुमा देता है। पर्पस क्या है, कारण क्या है? एक तो साफ्ट उसका यहाँ पर है, इस तरह से साफ्ट है, दिख रहा है, और यहाँ पर फोर्स लगाना है। आदमी यहाँ पर बैठ करके अप्लाई कर रहा है फोर्स, एक हैंड यहाँ, दूसरा हैंड यहाँ। ये साफ्ट के अबाउट रोटेट करेगा वो, दिस इज व्हाट यू कॉल साफ्ट। जिस एक्सल के अबाउट रोटेट करता है ना, उसका ये गियरिंग वाला स्टीयरिंग व्हील,
इस एक्सल को देखा होगा, गाड़ी में नहीं देखा है क्या? नहीं देखा है कभी? Yes, sir. देखें सर। देखा है ना? तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, अब बताओ इसका डिस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, रेडियल डिस्टेंस। अब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम फोर्स लगाना होगा, इसलिए यहाँ भी मोमेंट ऑफ फोर्स का एग्जिस्टेंस आता है। मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम टॉर्क। ये कुछ कुछ था इसका बेसिक आइडिया। इसके बाद फिर चलते हैं हम लोग कि ये टॉर्क तो डिस्कस कर दिया ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस। हाँ गॉट इट। दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स, दूसरा नाम इज मोमेंट ऑफ फोर्स। So torque tau is what basically force into perpendicular distance. This I have justified already. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्लॉकवाइज मोमेंट होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। जैसे स्टीयरिंग व्हील को अगर आगे बढ़ाना हो तो क्या करते बताओ तो? ऐसे घुमाते, और अगर पीछे करना है तो ऐसे करेंगे, करेंगे ना? अरे आगे पीछे इसको घुमाएंगे ना, इसका रोटेशन का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। तो यस। अगर एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा उसके अपोजिट में घुमाने पर कौन सा कहलाएगा, कौन सा वाइज? एंटी क्लॉकवाइज। अरे एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा, एक अगर ऐसे घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज तो ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा। तो क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग नेगेटिव लेते हैं जनरली। क्लॉकवाइज मोमेंट इज टेकन एज, क्लॉकवाइज मोमेंट इज टेकन एज बेसिकली नेगेटिव। हाउएवर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव। मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेटरी फोर्स है तो वी टेक इट पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियस सा बात है नेगेटिव। अब ऐसा क्यों होता है, कोई नहीं पूछा ऐसा क्यों होता है। जो क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉक के डायरेक्शन में घूमेगा, इस टाइप से घूमेगा, घूमेगा ना क्लॉकवाइज में, इस Yes, डायरेक्शन में sir. घूमेगा। एक मिनट के लिए बॉटल को एस्यूम करके देखो, अगर इसका ढक्कन हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं तो क्या बॉटल अंदर की तरफ जाएगा ना? नहीं समझा? बॉटल बंद होगा ना। Hmm. अगर बॉटल बंद होगा तो क्या लगता है तुमको, अगर एक्सिस के ऊपर हम लोग कंसिडर करें, अगर कोई चीज नीचे की तरफ जा रहा है तो वाई एक्सिस को इमेजिन करके देखो, वाई एक्सिस को यहाँ पर दिखाते हैं। वाई एक्सिस ये रहा तुम्हारा वाई एक्सिस, एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। एक यहाँ पर बॉटल को इमेजिन करते हैं, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, इसके ढक्कन को यानी इसके कैप को इस डायरेक्शन से घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज में रोटेट करने के बाद क्या होगा, इसको रोटेट होगा। जैसे ही क्लॉकवाइज रोटेशन अप्लाई करेंगे तो क्या इस केस में ढक्कन इसका बंद होने लगेगा, हाँ या ना बताओ? बंद होगा यस तो सर। ढक्कन का Yes, डिस्प्लेसमेंट sir. किधर होगा, डाउनवर्ड होगा ना, इसके तरफ होगा ना। देखो ना यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा इस वाले पोर्शन में। तो लगता है ये ढक्कन पहले यहाँ तक था, पहले यहाँ पर था, धीरे धीरे पास में लाया, वहां पे सटाया और घुमाना शुरू किया। घुमाने के बाद क्या इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, सट जाएगा उसमें, पैक कर देगा उसको बोतल को। यस तो सर। लगता है तुमको कि इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में बताओ घट रहा है या बढ़ रहा है? अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पता क्या, ये 1 2 3 4 5 होगा यहाँ पे, 1 Yes, यहाँ sir. पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। डाउनवर्ड जाएंगे तो बताओ क्या होगा, -1, -2, -3, और इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस को ले लें तो यहाँ पे -1, -2, -3। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद आया? यस Yes. तो सर। हमको बताओ डाउनवर्ड जाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। हाँ घट रहा है, मतलब टेंड किसकी तरफ कर रहा है बताओ, नेगेटिव की तरफ ना। यस सर। समझा? इसलिए क्लॉकवाइज रोटेशन में कैसा हम लोग कंसिडर करते हैं, कौन सा रोटेशन? Negative. हाँ, वी कंसिडर इट टू बी नेगेटिव। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ऊपर Positive. की तरफ मूवमेंट होगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है 5 के बाद देखो अगला 6 आएगा, फिर 7 आएगा। मतलब हम लोग एबव द वाई एक्सिस जा रहे हैं, एबव वाई एक्सिस जा रहे हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है इट इज ग्रेटर, दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग, इट इज Positive. बेसिकली increasing function, or you can say it is positive. So in that case we take it as positive.
सो ये तुम्हारे बुक में तो नहीं है, बस हम डिस्कस कर दिए कैसे होता है। आज के बाद याद करने का बिल्कुल नहीं, बस समझ के पढ़ना है। ये तो देख लिया, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, इट इज टेकन एज पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मोमेंट इट इज टेकन एज नेगेटिव। ये थोड़ा सा रिसर्च लेवल का बात था, इसमें तो खाली दे देता कि याद कर लो। स्कूल में भी वही सिखाता कि याद कर लो, कितना याद करेगा बच्चा। यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, ये हैव आई जस्टिफाइड this one 1 न्यूटन मीटर में 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर, दिस आई हैव ऑलरेडी जस्टिफाइड। नेक्स्ट कम्स कुछ कुछ गरीब वाला न्यूमेरिकल, एकदम निहायती नल्ला और गरीब वाला न्यूमेरिकल देखते जाना। कहता है डॉग ऑफ वेट 20 न्यूटन स्टैंड्स ऑन वन एंड ऑफ अ सीसॉ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डॉग एंड द पाइवोट इज 2 मीटर। अब पाइवोट समझ में आता है क्या होता है? अगर एक डोर ले ले, हाँ यहाँ पर एक, यहाँ पर हिंजेस रहता है क्या, देखे हो क्या? हिंजेस मिस होता है, वो छिटकिनी टाइप से नहीं लगा रहता है। देखना यहाँ पे 2-4 तो काटी लगा रहेगा, एक ऐसे एक ऐसे, यहाँ पर भी काटी लगा रहता है। Yes. हाँ, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पाइवोट, दैट्स व्हाट वी कॉल पॉइंट ऑफ पाइवोट। वी सिंपली से दैट इट इज पॉइंट ऑफ पाइवोट और pivoted end, or you can say it is pivoted end, or simply you can say it is point of pivot. Got it? नेक्स्ट कम्स क्या, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्स का अमाउंट कितना है 20 न्यूटन, बन जाएगा क्या, एकदम सस्ता सा क्वेश्चन है। डिस्टेंस इज हाउ मच 2 मीटर, दैट मीन्स क्या, ये पॉइंट, ये फोर्स यहाँ से अप्लीकेबल है इस पॉइंट से, ये 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसको। ठीक है, एक बात बताते हैं बस, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ अप्लीकेशन ऑफ फोर्स कितना है 2 मीटर, क्या फोर्स भी आ गया डिस्टेंस में, डिस्टेंस भी आ गया, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या काउज करेगा, रोटेशन काउज करेगा, और उसी रोटेशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, मोमेंट ऑफ फोर्स, दूसरा नाम टॉर्क। सो इट विल एक्सिक्यूट अ टॉर्क ऑफ 40 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी उसी तरह सस्ता क्वेश्चन है, ये वैसे पीडीएफ भेज देंगे, बन जाएगा हमको लगता है। इस केस में अपने को मोमेंट ऑफ फोर्स ही कैलकुलेट करना था, आसानी से हो जाएगा। इस केस में डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, काफी आसानी से आ जाएगा। अच्छा, एग्जाम में एक और चतुराई करता है, देखना स्कूल वाला सेंटीमीटर में दे देता है, कन्वर्ट करना मत भूलना मीटर में, क्योंकि एसआई सिस्टम में मीटर ही होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर होता है। अच्छा, कोई इसका आंसर बताएगा क्या हमको, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट इट क्या करता है, चेंजेस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज, बोथ ए एंड बी, number. Both A and B. या फोर्स डज नॉट चेंज, क्या चीज नहीं चेंज करता बताओ फोर्स? Weight, mass. हाँ, मास को चेंज नहीं करेगा। अब बताओ 30 केजी का आदमी है, उसको 4-5 लड़का मिलकर धक्का दे दिया तो वो क्या 5 केजी का बन जाएगा क्या? No. ऐसा होता है? ऐसा होता है कभी क्या? No. 30 केजी का कोई बच्चा है, उसको 5-6 लड़का मिलकर धक्का दे दिया, पता चला 5 केजी का बन गया नीचे गिर के, ऐसा होता है क्या? Hello. Hello. 1/6 हो जाता है वेट अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पर्सन का, या किसी भी बॉडी का जो वेट है, वही वेट मून पर जाकर के 1/6 हो जाता है, इट बिकम्स 1/6। दैट मीन्स वेट ऑन अर्थ, weight of the object on earth becomes is 6 times of the weight of the same object at moon. Got it? ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स बताओ तो क्या होगा? Option C. हाँ हाँ, Option ऑप्शन C. सी, बोथ, नहीं नहीं नहीं, नन ऑफ दिस, बताओ कैसे? मोमेंट ऑफ फोर्स है ना, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, तो फोर्स का न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीटर, तो इट विल बिकम न्यूटन मीटर। ऑप्शन में है ही नहीं न्यूटन मीटर, है क्या कहीं? नहीं है। No. हाँ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं, देखो तो इसके बाद फिर चलते हैं यहाँ पे, थ्रस्ट एंड प्रेशर जस्टिफाइड, बहुत ही शानदार तरीके से, क्या इसको तो हमको नहीं Yes. लगता है करना चाहिए क्या?
इसमें कुछ कुछ टॉपिक है, जैसे 1 kgf में 1000 gf होता है, 1 kgf में 10 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन में 100 ग्राम फोर्स होता है। ये जीएफ मिस होता है ग्राम फोर्स, 100 जीएफ मिस 100 ग्राम फोर्स। केजीएफ मिस किलोग्राम फोर्स। ठीक है। हम्म यूनिट ऑफ प्रेशर आई हैव ऑलरेडी जस्टिफाइड। यूनिट ऑफ प्रेशर, what this one is basically Newton per meter square. Another name is Newton meter square, or simply you can say it is Pascal, named after Pascal. Sir Blaise Pascal। 1 न्यूटन में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा, ये एग्जाम्पल हम लिए थे क्या, किसके थ्रू लिए थे बताओ? नेल के थ्रू, कांटे के थ्रू। एक कांटे को वर्टिकली लेटाए थे तो क्या हो गया था बताओ? वो आसानी से नहीं जा पा रहा था अंदर, और नॉर्मली अगर लिए थे तो वो आसानी से, वो कील क्या हो रहा था उस रेक्टेंगुलर बार के अंदर, वुडन रेक्टेंगुलर बार के अंदर, यानी जो लकड़ी का जो वो था बार, उसके अंदर आसानी से जा पा रहा था। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स ही मैक्सिमम फोर्स इम्पैक्ट अप्लाई करता है, और अगर वर्टिकल फोर्स हो, सॉरी हॉरिजॉन्टल फोर्स हो, तो लेस फोर्स अप्लाई करता है। अच्छा, इसके बाद एक टर्म और आता है, देख लो यहाँ पर, वो क्या है? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर में 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1 एटमोस्फेयर में होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। और अगर सिर्फ 10⁵ पास्कल को हम लोग बोले, क्या बोले? सिर्फ 10⁵ पास्कल को बोले, तो इट इज नोन एज 1 बार। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। सो डिफरेंस यू अंडरस्टूड, 1 बार एंड 1 एटमोस्फेयर के बीच में कौन सा बड़ा? बताओ तो, 1 बार बड़ा या 1 एटमोस्फेयर बड़ा? विच वन इज ग्रेटर? टेल मी वन एनीवन। एटमॉस्फेयर। हाँ, 1 एटमोस्फेयर, क्योंकि 1 188 है। एटमोस्फेयर, हाँ क्योंकि 1 एटमोस्फेयर में देखो ना, ये एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट भी आ रहा है, और 1 बार में सिर्फ 10⁵ पास्कल आ रहा है। ये तो समझ में आ गया। फैक्टर अफेक्टिंग द बुक में होगा तो हम अपना सेट भेज देंगे, उससे बना लेना। बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है मेरे बुक का। इसमें तो बहुत सस्ता सा क्वेश्चन है, काफी छोटा छोटा क्वेश्चन है एकदम। देखो ना, ये लेवल है। मेरे बुक का बना जाना, हम भेज देंगे अपने बुक का। ठीक है। प्रेशर इज व्हाट? बेसिकली फोर्स बाय एरिया, आसानी से बन जाएगा। अच्छा, डिक्रीज इन द एरिया ऑफ कांटेक्ट, दिस आल्सो आई हैव जस्टिफाइड ना, ब्लंट नाइफ और बटर नाइफ, याद आया? Yes. ब्लंट, हाँ ब्लंट नाइफ एंड बटर नाइफ, गॉट इट। अनुराग, तुम्हारे ये शूज का हिल ऐसा क्यों है, या जिसका भी है? दिख रहा है ना, पॉइंटेड हिल एंड फ्लैट हिल। चलो इसमें नहीं बोलेंगे। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन पॉइंटेड हिल्स, ऑन पॉइंटेड हिल फुटवेयर देन द रेगुलर फुट हिल्स, रेगुलर फ्लैट हिल्स। ये आसान है इसके कंपैरिजन में। क्यों आसान है? क्योंकि ये सरफेस एरिया। पॉइंटेड हिल, हाँ ज्यादा सरफेस एरिया। ये सब देखो तो बिल्कुल नॉर्मल सा चीज है। ये टर्बन क्यों बनता है? वो एक कुली को देखे होगे, कुली जो कैरी करता है लोड, वो टर्बन बन के जाता है, क्योंकि उस पर इम्पैक्ट कम पड़ेगा, सरफेस एरिया अपने हेड का वो बढ़ा लेता है। टर्बन नहीं देखा है? पगड़ी तुम लोग रे, अरे पंजाबी लोग को देखे हो? पंजाब का लोग अक्सर पगड़ी पहनता है। छोड़ दो, बॉर्डर मूवी में सनी हम्म देओल को कौन कौन देखा है? याद आ गया? बॉर्डर मूवी, उसमें सनी देओल यस टर, टर्बन था यस। ना? हाँ, अब तो हाँ याद आ गया होगा। 2.5 किलो का हाथ, हाँ। उठता है तो आदमी उठता ने उठ जाता है। उठ जा, हाँ उठ जाता है। इंक्रीज इन एरिया ऑफ द कंटेक्ट डिक्रीजेस प्रेशर। ये सब तो बस रीड करना है, कुछ खास है नहीं इसमें।
Porters wear turban on their head while carrying heavy loads. Why? Because while increasing the area of the contact, pressure on the head gets reduced, और वो आसानी से कैरी कर पाता है। स्कूल बैग्स में अपने देखना ज्यादा वाइड स्ट्रिप रहता है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और आदमी को कैसा फीलिंग आएगा? कंफर्ट का। हाई राइज बिल्डिंग में फाउंडेशन वाइडर बनाया जाता है ताकि वो ऊपर तक झेल सके। एक वार्क टैंक तो हम डिस्कस कर चुके हैं। हैवी ट्रक में भी 12 टायर्स लगा होता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर को मिनिमाइज करना होता है, पर्पस यही रहता है। ब्रॉड फिट होता है कैमल के पास ताकि वो आसानी से चल सके। ब्रॉड फिट होगा, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। स्कायर के पास फ्लैट स्काइज होता है। क्यों होता है? टू रिड्यूस द प्रेशर। सरफेस एरिया बढ़ जाए तो प्रेशर ऑटोमेटिक घट जाएगा। ये सब तो डन है, डन है, डन है। ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट जल्दी से बोलो तो क्या होगा? कौन बोल सकता है? ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज, विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 1। kgf, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg पर मीटर स्क्वायर और नन ऑफ दिस। कर लोगे ना? वैसे तो न्यूटन होता है Yes, थ्रस्ट sir, का। yes. थ्रस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फोर्स, सो इट इज न्यूटन। 1 kgf में कितना ग्राम फोर्स हो जाएगा ना? ऐसा यूनिट ऑफ ऑप्शन प्रेशर सी। इज पास्कल। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना? ऑप्शन फिर से, ऑप्शन सी नंबर। ऑप्शन फिर, हाँ सी नंबर बन जाएगा। हम्म, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? ऑप्शन P सी। इज व्हाट बेसिकली, हाँ सही है क्या? हाँ, एरिया बाय हाँ। थ्रस्ट देख लो, ये गड़बड़ करके रख दिया, थ्रस्ट बाय एरिया होगा। ये तो बन जाएगा। लिक्विड प्रेशर Yes. जस्टिफाइड ना? लिक्विड प्रेशर क्या ऑल डायरेक्शन में एक्सिक्यूट करता है? यहाँ पर हम लोग प्रेशर लेते हैं। प्रेशर इज गिवन बाय रो एच जी, वेयर रो इज बेसिकली, डेंसिटी मरकरी। हाँ, हाइट इज व्हाट बेसिकली, एच इज व्हाट बेसिकली, हाइट। h is what basically height of the liquid. This is what basically is the height of the liquid. And g is what? G is what? G is what? Acceleration due to gravity. So P is finally equal to, I can say, rho h g. Rho h g. P is basically rho h g. P by what? Liquid. P applied by liquid. This is what I have done. अब आता है, ये सब एक्सपेरिमेंट तो करके दिखा दिए ना। सेम ही ओरिएंटेशन में अगर होल करेंगे तो सेम ओरिएंटेशन में होल, माइक इसका ऑन है। सेम ओरिएंटेशन में अगर होल करेंगे तो क्या होगा? सेम डिस्टेंस के लिए फ्लूइड बाहर आएगा। फ्लूइड का डिस्टेंस कैरी भी सेम होगा। फैक्टर अफेक्टिंग द लिक्विड प्रेशर, बताओ पी खुद क्या था? पी कितना था? पी इज व्हाट बेसिकली रो एच जी। रो बढ़ेगा तो प्रेशर ऑब्वियस सा बढ़ेगा। बात है, क्या होगा? हाँ, रो बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ेगा। रो बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि P इज व्हाट बेसिकली रो जी एच। रो बेसिकली स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। ये फर्स्ट इक्वेशन, यू कैन इजिली ग्रैब इट। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कम्स आउट, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, और ग्रेविटी तो फिक्स होता है इसलिए उसके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं होगा। ग्रेविटी is same in both the cases, in case 1 as well as in case 2. So I can say P is directly proportional to the product of rho and h. Rho and h दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और g तो कांस्टेंट है, तो सिंपली आई कैन से इट इज इक्वल टू रो एच जी। यहां से इक्वेशन आया था। गॉट इट? ये तो डन है। नेक्स्ट कम्स कि ये 3 पॉइंट वाला मार्क करके दिखा दिए ना। जो सबसे ऊपर, उसके ऊपर देखो तो ये हाइट लेस है तो इसके ऊपर सिर्फ ऊपर वाला। अच्छा, एक चीज और कर देते हैं, देखना यहाँ पे।
अगर एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड फिल्ड अप है, लिक्विड भरा हुआ है। तुमको पता है डाउनवर्ड कैसे हम लोग जाते हैं इस डायरेक्शन में? 3 पॉइंट को मार्क करते हैं, पॉइंट P, Q एंड R। बताओ तीनों ही केस में लिक्विड प्रेशर कहां पर सबसे ज्यादा होगा? तो बता सकता है क्या सबसे ज्यादा लिक्विड प्रेशर R। कहां पर होगा? R R पर होगा। क्यों? R क्योंकि इस R के पॉइंट को अगर depends on देखें, density। हाँ नहीं नहीं वो तो होगा ही, इस R के ऊपर इतना सारा लिक्विड का वॉल्यूम है, दिख रहा है क्या? ऊपर से Depth। इतना सारा हाँ डेप्थ ज्यादा है, तो इतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इतना ज्यादा लिक्विड का वॉल्यूम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसलिए आर पर मैक्सिमम होगा प्रेशर। पॉइंट Q पर मॉडरेट होगा, क्योंकि इस पॉइंट के लिए अगर इस पॉइंट को कंसिडर करके दिखाएं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस केस में क्या होगा? प्रेशर मैक्स होगा। इस केस में प्रेशर मॉडरेट हो जाएगा। क्यों होगा मॉडरेट? क्योंकि इसके ऊपर बस इतना सा ही लिक्विड का लेयर है, और P पॉइंट पर ये प्रेशर क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। क्यों होगा मिनिमम? क्योंकि इस पर सिर्फ और सिर्फ बस इतना सा ही वॉल्यूम ऑक्युपाई हो रहा है, बस इतना सा ही, only this much volume is being occupied, this much only। इस केस के लिए यहां से यहां तक, और तुम्हारा इस केस के लिए यहां से यहां तक का, दिख रहा है ना? तो दिस इज द केस। डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर ऑफ लिक्विड बढ़ जाएगा। कंफर्म है? अच्छा, दूसरा पॉइंट होता है एक लिक्विड सिक्स इज ऑन लेवल, खुद का लेवल वो खुद डिसाइड करता है। एक थर्मस के अंदर अगर एक ग्लास के अंदर लिक्विड को रख दें और हम चाहें कि लिक्विड इस तरह से रखा जाए, वैसा नहीं होगा। इस थर्मस के अंदर लिक्विड इस तरह से रखाएगा, मतलब उसका लेवल खुद डिसाइड। यहाँ पर लिक्विड, और ये बिल्कुल एकदम प्लेन, ये टेढ़ा कभी जा ही नहीं सकता है, ये हमेशा हॉरिजॉन्टली एग्जिस्ट करेगा। अब जैसा भी शेप का ले ले, जिस भी शेप का सॉलिड ले ले, डजेंट मैटर, उसमें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड उतना ही आएगा। और उस केस में हर एक में देखो ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना, सरफेस हॉरिजॉन्टल 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 हॉरिजॉन्टल, सारे केस में ही हॉरिजॉन्टल होगा। लिक्विड प्रेशर का कुछ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स होता है रिजल्ट्स। अभी हम बताए थे क्या, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा तो लिक्विड प्रेशर क्या हो जाएगा? और भी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए डैम का ये लोअर वाला हिस्सा ज्यादा थिकर बनाया जाता है, दिख रहा है क्या ये? इट इज मेड अप ऑफ थिक वॉल्स। Dam walls is very much thick at the bottom. Purpose is to withstand the pressure. To withstand the pressure by liquid. लो ये भी वही लैंग्वेज लिख दिया। To withstand this greater pressure, the walls of dam are made thicker at the bottom. Placing of water tank at high homes. घर के अंदर देखना टैंक टैंक होता है वो सबसे ऊपर हम लोग रखते हैं। पर्पस क्या है? मेनली पर्पस क्या है? जितना ज्यादा ऊपर होगा हाइट उतना ही ज्यादा एक्सटेंड कर जाएगा। हाइट जितना ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सा बात है, P इज व्हाट बेसिकली रो जी एच। रो तो चेंज होने से रहा, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या ही चेंज हो जाएगा? तुम कहीं भी रखो, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पर, लेकिन हाइट बढ़ जाएगा, और हाइट बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही फोर्स से वाटर डाउनवर्ड आएगी। ये तो डन है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैसेस डन है क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हर तरफ एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जर्ट करता है। लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज व्हाट वी कॉल एटमॉस्फेयर। Thrust on unit area due to column of air on the earth surface is what we call atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग लिखते हैं ATM स्मॉल में, ATM। 1 ATM में PM 1.0
1.013 into 10 to हाँ। the power 5. इतना पास्कल, ये मुंह पे होना चाहिए एकदम। डन है ना? Yes, sir. हाँ, अर्थ एटमोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ मैनी किलोमीटर। डेंसिटी ऑफ एयर क्या हो जाए बताओ तो? डिक्रीज कर जाए जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम उस पर भी तो फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगने के कारण लेयर ऑफ एटमोस्फेयर क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। तो सारा लेयर पर, सारे एटमोस्फेयर के लेवल पर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स सारा धरती की तरफ खिंचाते जा रहा है। तो ऊपर में क्या बच रहा है? वैकेंट स्पेस। यानी एयर तो होगा लेकिन कम एयर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि उसका डेंसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगा बताओ तो? कम हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ एयर गोज ऑन डिक्रीजिंग ग्रेजुअली एज वी गो अप। द हाइट ऑफ एयर कूलम इज मैक्सिमम फॉर एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस। thus I can say thus atmospheric pressure is maximum at the surface of the earth. Why? Because of this fact only. Next comes consequences of atmospheric pressure. ये दिखा क्या? ये अच्छा डिज्नीलैंड गया होगा ना, वहां पे ये वाला दिखा है क्या? ऐसा मान लो पाइप टाइप का कोई देखे हो, और उसमें देता था कि यहाँ पर इस तरह से कपड़ा इसमें लगा सकते हैं, प्लास्टिक टाइप का। कोई नहीं देखा है? ये देखा है? नहीं देखा है क्या? ग्लास में बोलता था कि डिज्नीलैंड में वो बेचने वाला बोलता है कि ग्लास के अंदर भी इसको चिपका दीजिएगा तो सट जाता है, उखड़ेगा नहीं। यहाँ पे हुक है, हुक लगा हुआ, इसमें कितना ही केजी का वजन डाल दीजिए कपड़ा वगैरह सुखाने के लिए। ऐसा होता है ना। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। बेसिकली हियर वैक्यूम इज क्रिएटेड। यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिस कारण से ये ऐसा हो पाता है। दिख रहा है? क्रिएटिंग अ पार्शियल वैक्यूम बिटवीन देम। The atmospheric pressure being greater pushes the rubber sucker and remains stick to the wall. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण भी और वैक्यूम क्रिएट हो जाने के कारण भी ये रबड़ सकर आसानी से सक कर सकता है उसके ऊपर। किसके ऊपर? वॉल्स के ऊपर। रबड़ सकर्स आर यूज्ड टू इन हुक इन बाथरूम एंड इन किचन्स। Rubber suckers are pressed against the wall. In doing this, the air between the wall and the sucker comes out, creating a partial volume, creating a partial vacuum. ये partial vacuum create हो जाता है between them। ये आता है एग्जाम में, कर ही लेना। एक्शन ऑफ रबर सकर। नेक्स्ट आता है सकिंग ए ड्रिंक फ्रॉम द स्ट्रॉ। बचपन से लेके आज तक वही किए हो तुम लोग। जहां मजा दिखा, 12 रुपये वाला दिखा, करना शुरू। पाइप दे दीजिए, एक पाइप। कौन कौन किया है? मजा नहीं पिया क्या वो 12 रुपये में जो आता है, पाइप डाल करके Yes, ऊपर? sir. लीची अभी भी पीता होगा, हमको पक्का पता है। परसों कौन नहीं दिखा था पीता कोई। है? अरे Yes, वाह, मतलब sir. तुम, हाँ मतलब डेली कोई पीता है। अनुराग वो डेली सब पीता है तो क्या रे हीरो? रेगुलर है। नहीं, हम तो देखो, छोड़ दिए, पहले पीते थे। लोग पहले पीता था, रेगुलर है। अब वो ठीक है, सब पीना छोड़ दिए। चाहिए। अब छोड़ दिया, हम्म। ठीक है। वन एटमोस्फेयर में 1 atm will stand for 0.76 m of Hg। और अगर cm में mm में जाए तो 1 एटमोस्फेयर में कितना होता है बताओ तो? 760 mm of Hg। Hg स्टैंड फॉर मरकरी। ये भी यूनिट है प्रेशर को जस्टिफाई करने का। प्रेशर को मेजर करने का बहुत सारा यूनिट है, जैसे जैसे बार हो गया, टॉर हो गया, पास्कल हो गया, और भी बहुत सारा यूनिट है। ये दिस ऑल आर जस्ट द यूनिट्स टू मेजर प्रेशर। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, फिलिंग ऑफ इंक टू द फाउंटेन पेन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ atmospheric pressure. Drawing of water from well by water pump, this is also an example of pressure. Astronaut का suit, they wear a special type of suit, space suits. The space suit provides an air pressure to keep the fluid in their body in a liquid state in the space shuttle, which operates at normal atmospheric pressure। और इसी कारण से एस्ट्रोनॉट वहां पर आसानी से जिंदा रह करके वापस से घर आता है। Taking out oil from sealed oil can, it becomes quite difficult to drain out oil from
sealed oil can only when one hole is made in it. तो इसके लिए क्या किया जाता है, क्योंकि एक ही होल कर देने के बाद क्या होगा, वो आसानी से बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए करते। दिस इज बिकॉज टिन कैन कंप्लीटली filled with water and there is no air present in it. Thus, at the hole, the pressure exerted from inside is only due to the column of oil in the tin can. The pressure is quite less than the atmospheric pressure. Hence, the oil does not come out of the hole. ये भी आता है एग्जाम में, कर ही लेना। ठीक है, इस स्टेटमेंट यही रहेगा, बस आगे में लिख देगा एक चीज, वो उसका नाम है वाई, और यहाँ पे पीछे में एक क्वेश्चन मार्क लगा देगा एग्जाम में। अकरेंस ऑफ नोज ब्लीडिंग, हायर अल्टीट्यूड पर जाने पर ऐसा होता है। हायर अल्टीट्यूड पर अगर चला जाए तो नोज ब्लीडिंग हो जाता है। नोज ब्लीडिंग ऑफन occurs at higher altitude. This is because at higher altitude the atmospheric pressure decreases, और इस कारण से क्या होगा, ब्लड प्रेशर से कम हो जाता है। तो बॉडी में ओपन एरिया कौन सा है जिसके थ्रू ब्लड बाहर आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है, नोज होगा ना। इस कारण से नोज ब्लीडिंग हो जाता है। पहाड़ पे इसीलिए कोशिश करना कम से कम चढ़ने का। जो लोग घूमने के लिए जाता है उसको वार्न करो। योर चैप्टर आई थिंक finishes out. Your chapter I think finishes out. Got it? Are you alive? Is everyone alive? Yes. Okay. Your chapter is finishing out right now. मजा आया ना? Yes. हाँ, ये कुछ कुछ क्वेश्चन है, ये भी भेज देंगे और हम अपने सेट से भेज देंगे, ठीक है, मेरे बुक से ओके सारा सर। सॉल्व, क्योंकि मेरे बुक का लेवल थोड़ा हाई है, इसमें तो बहुत ही लो है। ये टेरेसा का बुक है, टेरेसा का ले लो, माउंट एसीसी का ले लो, माउंट कार्मल का ले लो, किसी का ले लो, बस नॉर्मल लेवल पे चलता है बुक वाला। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, और आई थिंक